नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। आज हम जानते हैं कि गणेश जी के पूजन के पश्चात उनका विसर्जन क्यों किया जाता है और इसकी प्रथा का प्रारंभ कैसे हुआ। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण रखें। मान्यता यह है कि गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखा था। महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश जी को लगातार 10 दिन तक महाभारत की कथा सुनाई और गणेश जी ने 10 दिनों तक इस कथा को हूबहू लिखा। 10 दिन के बाद वेदव्यास जी ने जब गणेश जी को छुआ तो देखा कि उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ चुका था। वेदव्यास जी ने उन्हें तुरंत कुंड में ले जाकर उनके शरीर के तापमान को शांत किया और तभी से मान्यता है कि श्री गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का नियम इसलिए है कि मनुष्य समझ ले कि इस संसार में एक चक्र चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वह प्राणी अपने स्थान को फिर लौटकर जाएगा ही और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौटकर आएगा। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप बप्पा की मूर्ति को बहुत प्रेम से घर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उन्हें जाना होता है। इसीलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बप्पा फिर लौट कर आए। इसीलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है क्योंकि जल को नारायण का रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जितनी मूर्तियां इनमें देवी देवता और प्राणी शामिल हैं उन सभी में मैं ही विद्यमान हूँ और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप में मिल गए हैं। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना जाता है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश जी हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल को पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया है, जिनमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश जी पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाते हैं। हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के भक्त बेहद ही खुशी से भगवान गणेश जी को विसर्जित करते हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक पूरे 10 दिन तक भक्त गणपति जी को अपने घर में बैठाते हैं। इस दौरान घरों में लगातार विधिवत पूजा पाठ चलता रहता है। हालांकि कई बार लोग वक्त की कमी के चलते गणपति जी को 1.5 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7वें दिन ही विसर्जित कर देते हैं, लेकिन गणपति बप्पा का विसर्जन का जो उपयुक्त समय है वह स्थापना के 11वें दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। गणपति विसर्जन से कुछ नियम जो संबंधित हैं उसे भी जान लेना चाहिए। जिस दिन गणपति बप्पा की विसर्जन करनी हो उस दिन परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर आरती करनी चाहिए। आरती में गणपति जी को 5 चीज़ें दीप, फूल, धूप, सुगंध और नैवेद्य आदि चढ़ाए जाते हैं। आरती करने के बाद भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। आरती और प्रसाद के बाद परिवार का एक सदस्य एकदम धीरे धीरे गणपति जी की मूर्ति को थोड़ा आगे बढ़ाता है। ऐसा घर से निकलने के 5 से 10 मिनट पहले किया जाता है। ऐसा करना गणपति जी को इशारा करना है कि अब विसर्जन का समय आ गया है। इसके बाद गणपति विसर्जन से पहले विधिवत पूजा पाठ करके बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद गणपति जी को नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद एक रेशमी कपड़े में मोदक, थोड़े पैसे,
दूर्वा घास और सुपारी रखकर उसकी गांठ लगा दें और इस पोटली को बप्पा के साथ ही बांध दें। आरती के समय घर के सब लोग मिलकर गणेश जी की आरती गाते हुए गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाएं। इसके बाद अपने हाथ जोड़कर अपने मन में बप्पा से क्षमा प्रार्थना करते हुए अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांग लें। अब किसी पवित्र जलाशय में पूजा की सामग्री तथा गणेश जी को विसर्जित कर दें। विसर्जन करते समय यह नियम है कि जल में देवी देवताओं की प्रतिमा को डुबोया जाता है। इसके लिए श्रद्धालु नदी, तालाब, कुंड, सागर में प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। महानगरों में जहां नदी तालाब तक जाना कठिन होता है वहां लोग जमीन खोदकर उसमें जल भरकर प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी सी प्रतिमा है तो घर के किसी बड़े बर्तन में भी प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि इस जल में पैर न लगे और इस जल को गमले में भी डाल सकते हैं। विसर्जन और स्थापना के समय जो सबसे मुख्य बात है यह ध्यान रखनी चाहिए कि गणपति बप्पा की जो आप प्रतिमा घर में लाए हैं वह मिट्टी की होनी चाहिए, ताकि पूरी तरह से बप्पा पंचतत्व में विलीन हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि प्लास्टिक की या धातु की बनी हुई या प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई प्रतिमा हो जो कि वर्ष भर ऐसे ही नदी के किनारे, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे या कहीं यत्र तत्र पड़ी रहे, जो कि हमें पीड़ा देती रहे और ऐसा लगे कि देखो बप्पा की प्रतिमा जिसको हमने बड़े प्रेम से घर में अतिथि के रूप में रखा था वो कैसे पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आज के दिन बप्पा के विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में मैंने जानकारी दी। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। और एक निवेदन है कि गणपति बप्पा का विसर्जन कीजिए और मेरे चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, ताकि हमारे जीवन में भी जो विघ्न बाधा बनी हुई है, जो हमारा चैनल रुका हुआ है, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।